दोस्तों, महाभारत के युद्ध के बाद कैसे हुई थी भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु? क्या है चौंका देने वाला रहस्य? दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के भक्त उनका नाम सुनते ही उनके जन्म से जुड़ी ना जाने कितनी कथाएं बताने लगते हैं। कोई नटखट श्री कृष्ण की बात करता है तो कोई द्वारकाधीश श्री कृष्ण की बात करता है। आप में से ऐसे सभी लोग भी जानते होंगे कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु युद्ध के बाद कैसे हुई? दरअसल इस बात से लोग अब तक अनजान हैं कि युद्ध के बाद श्री कृष्ण की मृत्यु कब और कैसे हुई थी। यह आज तक एक अनसुना रहस्य बना हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में हुआ था। वैसे ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, लेकिन उनके बचपन की लीलाएं गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना में हुई। वहीं ऐसा भी माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारका नगरी में राज किया। ऐसा माना जाता है कि जब महाभारत युद्ध के बाद दुर्योधन के पूरे वंशजों का अंत हो गया, तब उनकी माता दुखी अवस्था में आ गई। उस समय वो कौरवों की मृत्यु पर शोक दिखाते हुए युद्ध भूमि में गई। तब उनके साथ श्री कृष्ण और पांडव भी गए। दुखी अवस्था में गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का अभिशाप दिया। ये सुनकर सभी पांडव चकित रह गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण विचलित नहीं हुए और मुस्कुराते हुए उन्होंने यह अभिशाप स्वीकार कर लिया। गांधारी के श्राप की वजह से जब श्री कृष्ण जी 36 सालों के बाद द्वारका में बसने के लिए एक दिन एक वृक्ष के नीचे रात्रि में विश्राम कर रहे थे, उस समय उनके पैर में लगी हुई मणि तेजी से चमक रही थी। उस चमकती मणि को देखकर एक शिकारी, जिसका नाम जरा था, उस शिकारी ने श्री कृष्ण के पैरों को देखकर अनुमान लगाया कि यह कोई मृग है। उस समय शिकारी जरा ने श्री कृष्ण के पैरों में तीर से प्रहार कर दिया। जरा के तीर से घायल भगवान श्री कृष्ण ने वहीं देह त्यागने का निर्णय लिया। इस प्रकार युद्ध के समाप्त होने के 36 वर्ष बाद, यानी भगवान श्री कृष्ण की आयु लगभग 125 साल की थी, उस समय प्रभु ने श्री कृष्ण अपनी देह त्याग किया और स्वर्ग को गमन किया। ऐसा बात भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है। उनको उनकी मृत्यु के बारे में पता था और उस शिकारी की क्या औकात थी कि वह भगवान श्री कृष्ण को मार देता। ये तो केवल उनकी एक लीला थी। ऐसी मान्यता है कि रामायण काल में भी श्री राम ने बाली के ऊपर छिपकर प्रहार किया था और उसका बदला लेने के लिए ही द्वापर युग में जब राम जी ने कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया, तब बाली ने उनसे बदला लेने के लिए शिकारी जरा का रूप धारण किया और श्री कृष्ण जी से बदला लिया। इस प्रकार महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को क्यों कहा जाता है दहेज का ठाकुर? ब्रज में विराजमान श्री राधा वल्लभ जी को दहेज का ठाकुर कहा जाता है। इस मूर्ति में